सो हेलो एवरीवन टू द जेएस गाय। सो आज हम देखने वाले हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट चैलेंज का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि प्रोमिसेस एंड टाइम में आ रहा है, जो कि स्लीप बेसिकली स्लीप क्वेश्चन है। सो आपने अगर मेरा प्रोमिसेस और एसिंक्रोनस प्रोमिसेस और कॉलबैक वीडियो नहीं देखा है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपडेट कर दूंगा लिंक, तभी जाके आप ये प्रोमिसेस क्या है, कॉलबैक क्या है, आप ये क्वेश्चंस आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बताइए, हमें गिवन पॉजिटिव इंटीजर है जो कि मिलीस पे है। सो मैं मिलीस पे एक इंटीजर है, फॉर एग्जांपल 100। राइट ए सिंक्रोनस फंक्शन दैट स्लीप फॉर मिली सेकेंड। ओके, सो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है, बेसिकली हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि मिली सेकेंड के लिए स्लीप करता होगा। ठीक है, अभी एसिंक्रोनस क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा बिहेवियरल पैटर्न दिखा देता हूँ। सो पे तो आपको एसिंक्रोनस जाने से पहले आपको सिंक्रोनस क्या जानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार रूट बने हैं, वैल्यू यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ठीक है, सिंक्रोनस में क्या होता है, पहले ये जाएगा। ओके, ये गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल ये 0 1 0 1 एंड 1, हमें ये जो डेटा है हमें इधर सेंड करना है। मैं आपको 0 1 के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पहले ये 0 जाएगा और 0 स्टोर हो जाएगा, फिर 1 जाएगा, देन 1 स्टोर हो जाएगा। ये रूट से गया या फिर किसी भी रूट से जा सकता है, पर सीक्वेंस ऐसे होगा, अप टू डाउन। ठीक है, फिर 0 गया, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर 1 आया, देन फिर 1 आएगा, देन फिर 1 है, देन फिर 1 आएगा। ये होता है सिंक्रोनस, मतलब राइट। अब देखते हैं एसिंक्रोनस राइट क्या होता है। एसिंक्रोनस राइट मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये जो 0 का है, अगर ये जो पहला 0 है, अगर ये 0 टाइम ले लेता है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, देन अगर ये जो 1 लेता है, ये 1 अगर 1 मिली सेकेंड लेता है, सो यहाँ पे ऑपरेशन जो एट द एंड रिजल्ट आएगा, और मैं इसका भी लिख देता हूँ, और ये 0 लेता है 2 मिली सेकेंड, और ये 1 लेता है 1 मिली सेकेंड, देन ये 1 लेता है 1 मिली सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम अगर यूज करें, देन 5 + 1 प्लस आई थिंक 2, यस 2, देन 1 + 1, मैं इसको 2 लिख देता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास एट द एंड आउटपुट आना चाहिए 5 + 1 6 +2 8 +2 9, सॉरी 5 + 1 6 7 8 9 10। ओके, काउंटिंग मिस्टेक। ठीक है, सो 10 हमारे पास एट द एंड आउटपुट आना चाहिए, फिर ये 10 मिली सेकेंड तक हमारा आउटपुट चल रहा है। पर अगर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, सो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम जो पहला आया पहले सर्व करने का मेथड यूज करेंगे, तो पहले 5 सेकेंड का लोड हो गया, मतलब जो रूट पे, तब देखिएगा 5 सेकेंड, अगर वो 1 सेकेंड एग्जीक्यूट किया है और देखा कि 1 सेकेंड आ रहा है, 1 सेकेंड का एक टाइमिंग आ रहा है जो कि उससे कम टाइम लगेगा, तो वो सबसे पहले 1 को पास कर देगा अपने डेटा पे। सो अब हमारे पास 1 ऑलरेडी पास हो गया, और इसके पास जो टाइम है अभी 4। सो बेसिकली अब इसके पास 4 टाइम है। तो एसिंक्रोनस में 1 भी पास हो रहा है और 0 भी पास हो रहा है एट द बैक एंड। फिर चेक करेगा 2 डेटा चल रहा है, 2 2 टाइम के लिए चला। अब इसका यहाँ पे टास्क बचा है 2, मतलब 4 - 2, 2 सेकेंड बचा है। अब चेक करेगा कि इससे अगर कम है, मतलब 2 से अगर कम है, इससे अगर कोई कम है, देन वो उससे एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इससे अभी कम है 1 एंड 1,
तो यहाँ पे 2 में लिख देता हूँ और यहाँ पे एट द एंड 2 फिर से लिखता हूँ इसका जो रिमेंडिंग टाइम है। सो एट द एंड हमारे पास आउटपुट 6 + 1 7 मिलीसेकंड लगा। सो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अगर हम यूज करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप जाके 10 मिलीसेकंड का टाइम लेगा। अगर अगर हम एसिंक्रोनस मेथड यूज करेंगे जो हमें टाइम को डिवाइड करता है और अलॉट करता है एक एक टास्क को जितना रिक्वायरमेंट है, सो हमें टाइम एट द एंड 7 लगता है, 7 मिलीसेकंड लगता है। सो सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सिंक्रोनस फंक्शन क्या है। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमें क्या बताया गया है कि हमें एक सबसे पहले तो ये प्रॉमिस का एक क्वेश्चन है, तो हमें एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करवाना पड़ेगा। सो न्यू प्रॉमिस पे हमें एक दो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हम चाहे तो रिजॉल्व या फिर आरईएस कुछ भी आप लिख सकते हो, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। सो अब बेसिकली इस पे एक एरो फंक्शन हम यूज करेंगे। आप चाहे तो फंक्शन कीवर्ड का भी नाम लिख के कर सकते हो। सो सेट टाइम आउट हम एक पैरामीटर इसके अंदर पास करेंगे जो कि बेसिकली क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा रिजॉल्व करेगा और मिलिस को लेगा, क्योंकि मिलिस के अंदर ही हमारा इंटीजर एक पास है। सो अब ये न्यू है, मतलब न्यू प्रॉमिस को हमें ए अवेट नाम से भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कीवर्ड है देन हमें अवेट यूज करना ही पड़ेगा। सो लेट्स से हमारा कोड रन होता है कि नहीं। ओके, रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। सो ओके ओके, पर क्यों? ओके, अवेट है, न्यू प्रॉमिस आ रहा है। ओके, सेट टाइम वाज इज नॉट डिफाइंड। ओके, शायद ये स्मॉल होगा। मे बी यस, हमारा आउटपुट आ गया। अब इसे सबमिट कर लेते हैं। सो यस, ये सबमिट हो गया। बाकी अप्रोचेस भी देखते हैं जो कम टाइम। ओके, ये सेम अप्रोच ही यूज किया गया है। सो आप चाहे तो ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल।